हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के इस सेशन में हम HTML के फॉर्म टैग से रिलेटेड एक और एट्रीब्यूट को कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक और एट्रीब्यूट का यूटिलाइजेशन करके अपने फॉर्म को और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट में से एक है जो हमें फॉर्म को डिज़ाइन करने में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक हम समझेंगे ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट है क्या, कौन से वो सिनेरियोज है जहाँ पे हमें उसको यूज़ करना है, और अगर हम उसका यूज़ नहीं करते तो क्या ऐसे बेनिफिट्स है जो हमें नहीं मिलेंगे। इन शॉर्ट हमें ये भी पता चल जाएगा कि उसके बेनिफिट क्या है अगर आप ऑटो कंप्लीट का यूज़ करते हो, उसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है वो भी हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे। तो ओवरऑल बाय द एंड ऑफ द सेशन हमें पता चल जाएगा ऑटो कंप्लीट क्या है, कब यूज़ करना है, क्या बेनिफिट है, क्या स्ट्रक्चर है, और कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ उसमें हम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सेशन शुरू करते हैं, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको मैं कोड दिखाऊं तो एक बहुत ही सिंपल सा कोड अभी के लिए अपन ने लिख के रखा है, जिसमें HTML का एक बेसिक सा कोड है ना। एक टाइटल दिया है हमने पेज को टेक्सचर मेथ, और एक हेडिंग रखी है HTML बाय टेक्सचर मेथ, और एक पेज वन टाइटल हेडिंग और दी है। ठीक है, और हर बार की तरह यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो मैं 2-3 दिन से रिपीट कर रहा हूँ हर सेशन में। उसका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों को इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को। बट फिर से एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट सेशन में भी हमने इसका समराइजेशन देखा था। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, जिससे अगर आपको कोई डाउट है तो फिर उसमें मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, और जो कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेंगे वो अपकमिंग सेशन में स्पॉटलाइट भी होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। अभी अगर अपन इसका आउटपुट एट प्रेजेंट देखें तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ, तो कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है HTML बाय टेक्सचर मेथ और पेज 1। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था। अब हम बात कर रहे हैं किस टॉपिक की, हम बात कर रहे हैं ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट, जो क्या है फॉर्म का एट्रीब्यूट है ना। तो एक हेडिंग या एक कमेंट डाल देते हैं, हेडिंग से बेटर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट इन फॉर्म टैग। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया कि फॉर्म टैग में ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट हमारे पास है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म क्रिएट करना अब तक आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि हम हर सेशन में फॉर्म से रिलेटेड ही डिस्कशन कर रहे हैं, तो फॉर्म तो बनाना भी अपने को आता है। तो यहाँ पे हम एक फॉर्म का एलिमेंट ऐड किए और इस फॉर्म के अंदर एक बनाएंगे सिंपल सा बटन। ठीक है, तो यहाँ एक बना लेते हैं बटन का नेम दे देते हैं सबमिट। ये हो गया हमारा बटन रेडी, और इसका टाइप वैसे बाय डिफॉल्ट सबमिट ही रहता है, बट फिर भी आपको लिखना चाहिए जिससे यूज़र को पता रहे और कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहे बाकी डेवलपर्स को कि यहाँ पे आपने कौन सा टाइप यूज़ किया हुआ है। ठीक है, एक बटन बन गया। कुछ इनपुट फील्ड बना सकते हैं आप चाहो तो 2 या 1। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 इनपुट फील्ड बनाऊंगा इस एग्जाम्पल के लिए। तो पहला इनपुट फील्ड हमने ऐड किया, यहाँ पे लिखेंगे टाइप में लिख देते हैं टेक्स्ट, और यहाँ पे नेम देंगे, इसको नेम दे दिया हमने यूज़र नेम, और यहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी देंगे, प्लेस होल्डर में भी लिखेंगे यूज़र नेम। ठीक है, ये हमारा हो गया एक फील्ड जिसमें हम क्या यूज़ करने वाले, एक्सेप्ट करने वाले यूज़र नेम। उसी तरह से हम एक और इनपुट फील्ड बनाएंगे, और इस इनपुट फील्ड के अंदर हम यूज़ करेंगे अपने ईमेल को। तो यहाँ लिखेंगे टाइप ईमेल, नेम रहेगा इसका, नेम रहेगा यूज़र नेम, और फिर इसके बाद हम देंगे प्लेस होल्डर में भी रहेगा, सॉरी यहाँ पे यूज़र नेम नहीं, यहाँ पे ईमेल रहेगा, क्योंकि यूज़र नेम तो हम बना चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे आ गया अपना ईमेल, और प्लेस होल्डर में भी आ जाएगा क्या, ईमेल। ठीक है, ये दोनों इनपुट फील्ड रेडी है। अभी अगर मैं आपको एट प्रेजेंट कोड दिखाऊं तो क्या आ रहा है, दो इनपुट फील्ड है हमारे पास, यूज़र नेम और ईमेल, साथ में एक सबमिट बटन है। तो अभी के लिए यूज़र जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा। क्यों? और आप देखोगे ब्लैंक ही यहाँ पे डेटा आ रहा है कि परफॉर्म हो रहा है, बट वो कहीं नेविगेट नहीं हो रहा। तो मोस्टली हम फॉर्म बनाते हैं वो ऐसा बनाते हैं कि कहीं नेविगेट हो।
तो नेविगेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक एक्शन एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा जो हर सेशन में होता है। तो यहाँ लिखा हमने एक्शन, एक्शन के अंदर हमारे पास आ जाएगा क्या, tspgm10.html। ये क्या होता है, ये होता है हमारा पेज, वेब पेज है ना। अब अगर देखो यहाँ पे यूज़र नेम पे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और देखो आपको काफ़ी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे दिख रही है, ABC अमित, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने अमित सेलेक्ट किया, यहाँ पे ईमेल भी आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, तो amit@gmail.com सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही कोई यूज़र यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेगा तो क्या करेगा, वो नेम और ईमेल को सबमिट कर देगा, tspgm10 पे नेविगेट हो जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड है। बट यहाँ पे ऑटो कंप्लीट का क्या रूल है, क्या है ऑटो कंप्लीट अभी यहाँ पे इनेबल्ड है या नहीं है, तो वो चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अभी मैंने ए लिखा, तो ए से अपने को सजेशंस आ रहे हैं, ABC, स्मॉल ABC अमित, तो क्या यही ऑटो कंप्लीट है, वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने कुछ इस पर अप्लाई नहीं किया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ऑटो कंप्लीट। तो ऑटो कंप्लीट हमने किया, ऑटो कंप्लीट के अंदर 2 पॉसिबल वैल्यूज हमें दिख रही है, ऑन और ऑफ। तो पहले हम कर देते हैं इसको ऑन और फिर इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। अब अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ तो देख लो अभी भी वही सजेशंस हमारे को मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट जो ऑटो कंप्लीट है वो ऑन ही रहता है। ठीक है, तो आप लोगों ने वेब पेजेस देखे होंगे, कई बार ऐसी वेबसाइट्स भी होती है जहाँ पे आप कुछ भी लिखते हो तो वो ऑटो कंप्लीट उसका सजेशन उसमें देता है। पर क्वेश्चन आता है कि फिर ये वैल्यूज़ आती कहाँ से है, क्योंकि हमने ऐसा कहीं सैम्पल उसको दिया नहीं। तो ये आपके ब्राउज़र हिस्ट्री और कुकीज़ से फैच करता है ये इन्फॉर्मेशन, जो भी आपने पहले सर्च किया हुआ है, फिलअप किया हुआ है, वो डेटा ये यहाँ पे सजेशन में दिखाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑटो कंप्लीट ऑन का केस। अगर यहीं पे हमें कुछ ऐसी वेबसाइट बनानी जहाँ पे हमें यूज़र का कुछ भी डेटा शो नहीं करना, इवन सजेशन भी नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ऑफ। तो ये हो गया हमारा ऑफ वाला सिनेरियो। यहाँ पे इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो मेरे को कोई भी सजेशन ये नहीं दे रहा है ना, ए पे भी नहीं दे रहा है, इवन अमित लिखने पे भी नहीं दे रहा है, सिमिलरली ईमेल में भी कोई सजेशन नहीं दे रहा है। तो मोस्ट ऑफ द यूजर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको कोई भी सजेशन ना मिले सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, बट मोस्ट ऑफ द यूजर्स वो भी होते हैं जो चाहते हैं कि उन्हें यहाँ पे ऑटो सजेशन मिले, जिससे उनका टाइम जो है वो कम लगे, है ना। क्योंकि अगर सजेशन होगा तो आप डायरेक्टली जैसे AM लिखोगे और आपको पूरा ईमेल दिख जाएगा बॉटम पे, वो आप जैसे क्लिक करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप सजेशन नहीं दे रहे हो तो फिर आपको पूरा की इन करना पड़ेगा, पूरा टाइप करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको सजेशन लिखने हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए, फिर मैं डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकता हूँ अमित को, तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। इनफैक्ट आप देखोगे ए के बाद में जिस पे भी मैं माउस को लेके जा रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली फिल हो रहा है, तो प्री फिलिंग हो रही है, इसी को कहते हैं ऑटो कंप्लीशन। ठीक है, तो ऑटो कंप्लीट के रिलेटेड आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला तो ये होता क्या है, तो आप बोलोगे कि ये अगर इनेबल्ड है तो आपको सजेशंस मिलते हैं की इन करते हुए डेटा, और दूसरा इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इसकी ऑन। ठीक है, और अगर इसके बारे में आपको और पढ़ना है तो आप इस पर माउस को लेके जाओगे तो ये देखो यहाँ लिखा है द ब्राउजर कैन ऑटोमेटिकली कंप्लीट द वैल्यू बेस्ड ऑन द वैल्यू दैट यूजर प्रीवियसली एंटर्ड इन द फॉर्म। तो जो प्रीवियस वैल्यू है उसके बेसिस पे। और ऑफ में क्या हुआ, द यूजर मस्ट एक्सप्लिसिटली एंटर ए वैल्यू इनटू ईच फील्ड फॉर एवरी यूज, मतलब हर बार उसको फिल इन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन यहाँ से मिल गई। और इसका कैन बाय डिफॉल्ट देयर वैल्यूज ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड बाय, यहाँ पे क्या लिखा है इस पे आप माउस को लेके जाओगे, इंडिकेट्स वेदर इनपुट एलिमेंट कैन बाय डिफॉल्ट हैव देयर ऑटोमेटिकली completed by the browser. The setting can be overridden by an autocomplete attribute on an element belonging to them. Possible values are, तो ये जो दो पॉसिबल वैल्यू थी हमने वो भी यहाँ पे डिस्कस कर दी। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको एक फॉर्म बनाना है यहाँ पे या तो आपको ऑटो कंप्लीट को ऑन करना है या फिर ऑफ करना है, तो उसके लिए आप ये ऑप्शन यूज़ करोगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसका ऑन ही रहता है। ठीक है, तो मोस्टली जब आपको ऑफ करना होता है तब यहाँ पे आप स्पेसिफाई करते हो कि मुझे इसमें कंप्लीशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में शेयर करना है।
तो जो करेक्ट आंसर शेयर करेगा उसका नेम अपकमिंग सेशन में भी स्पॉटलाइट होगा। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मत।